अभी पेपर हुआ था स्टैंडर्ड मैथ्स वालों का, तो उसमें कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो थोड़े से टेक्निकल थे। मतलब उसमें थोड़ा सा बुक से अलग हटके पूछा गया था। जो बुक में जैसे जैसे क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा गया है ना। सेम वो के वही क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन बेसिक मैथ्स वालों को क्या दिया है, सेम वो के वही ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कुछ भी उन्होंने कोई चेंज उसमें नहीं किया है। तो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले थोड़ा सा ये जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं इसका जो पेपर हुआ था अपना को कैसा पेपर वो दे सकता है। मतलब इन प्रश्नों को हल करेंगे और इसके जैसे कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी अपन देखेंगे कि इसके अलावा ऐसा प्रश्न अपना बन सकता है ना। तो जैसे कि पहला सवाल था, इसके 4 ऑप्शन भी थे, वो लिखे नहीं, मैंने डाइट करेंगे अपन। यदि द्विघात बहुपद के शून्य क्या दे रखे हैं, -3 और 4 हो, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक अपन ने क्या दिए थे, हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है भाई, यहाँ शून्यक दे रखे हैं -3 और, मतलब ये अल्फा है और ये क्या है। तो देखो अल्फा का मान हमको दे रखा है -3, बीटा का मान दे रखा है क्या 4। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा। अल्फा का मान है -3, बीटा का मान क्या है 4, तो इसका मान कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। अल्फा मतलब है -3, बीटा है हमारा 4, 4 क्या हो गया 12। अब बताओ मुझे, कल एक सवाल किया था अपन ने, द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र, उसका फार्मूला क्या होता है। द्विघाती बहुपद बड़ा कोष्टक कोष्टक बंद। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पे 1, और 1 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -12 कोष्टक बंद के। अब बटे में कुछ भी नहीं तो के का मान क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस माइनस -12, और यहाँ जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस -12, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। अब सवाल नंबर दूसरा करते हैं, क्या कह रहा है सवाल नंबर दूसरा। यदि 1/3 वर्ग समीकरण x वर्ग प्लस के एक्स माइनस 5/3 बराबर 0 का एक मूल है। मूल मतलब x की घात 2, अपन ने बोला था द्विघाती समीकरण के मूल होते हैं, कितने होते हैं 2। त्रिघाती में मतलब x के मान कितने होंगे, त्रिघाती में 3, दो घाती में कितने होंगे 2, तो उसमें से एक मूल हमको दे रखा है, मतलब ये मान किसका दे रखा है x का। तो हमें यहाँ पे 1/3 किसका मान है, ये 1/3 जो है वो x बराबर हमारा 1/3 है, और ये दे रखा है समीकरण। तो k का मान ज्ञात करो, तो क्या करोगे, ये x का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा kx माइनस का 5/3 बराबर। अब क्या करोगे, इसमें x का मान रख दो 1/3, क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 का वर्ग प्लस k गुणित x का मान और माइनस का 5/3 बराबर। अब -1/3 का वर्ग क्या हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा k का गुणा 1 में करो क्या आएगा k, और बटे में आ जाएगा 3, माइनस का क्या हो जाएगा ये 5/3 और बराबर k वाले को उधर रखेंगे, बाकी को बचाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा ये k/3 और ये 5/3 जाएगा उधर, काय का हो जाएगा ये 1/9 प्लस का उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, तो ये k/3 बराबर एलसीएम क्या आता है इसका 3 3 9, 3 5 15, 9 का पहाड़ा बोलो 9 कम 9, 1 का गुणा 1 में करो क्या आएगा, तो k बराबर 15 में से 1 गया तो 14/9 ने 3 बटा में का जाएगा, 3 से काटो 3 बार, तो k का मान क्या आ गया। तो आपके जो 4 ऑप्शन रहेंगे इसके, उसमें एक आंसर क्या रहेगा 14/3, तो जो होगा हमारा आंसर। ओके, तो इसको भी अगर ऐसा पेपर में मान लो, देखो ये इसलिए करवा रहा हूं मैं कि मान लो यहाँ पे 1/3 दिया, अगर 1/3 नहीं देता, मान लो 2 देता कि यदि 2 वर्ग समीकरण का मूल हो, तो कैसे करते, x की जगह 2 रख लो और काय का मान निकाल लो, k का मान निकाल लो। ओके, अब सवाल नंबर तीसरे में क्या दे रखा है, ध्यान देना। एक अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, अब 2 अक्ष है, तो बताओ एक अक्ष किसे कहते हैं, बताओ मेरे को। जो आड़ी लाइन होती है उसे कहते क्या है, और जो खड़ी लाइन होती है उसे कहते क्या है। अब बताओ दिशा कैसी होगी, मूल बिंदु के इधर जो रहती है धनात्मक दिशा, इधर संख्या कौन सी रहेगी प्लस की, 1 2 3 4 5, इधर काय की रहेगी -1 -2 -3 -4, ये दिशा कौन सी है
ये ऋणात्मक वाली दिशा हो गई। ऋणात्मक दिशा कौन सी? इधर। और धनात्मक कौन सी हो गई? अब y अक्ष में क्या होता है बताओ? ऊपर कैसी दिशा होती है? धनात्मक। 1 2 3 4 5 6। नीचे का हो गई -1 -2 -3 और -4 और -5 और 6 कर दो भले ही। अब यहां देखो आप, सवाल है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई पर स्थित बिंदु, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कौन सी हो गई? ये वाली। इस पर मूल बिंदु कहां पर है? मूल बिंदु यहां पर है। मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर, तो इधर कौन सी दिशा? 4 इकाई कौन सी हो गई? ये यहां, ये बिंदु हो गया। ये 1 2 3 4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु क्या बिंदु हो जाएगा बताओ? एक्स अक्ष पर क्या जीरो होता है? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु में भाई क्या होता है? जीरो। तो यहाँ जो बिंदु बोलेंगे, बिंदु को बोलेंगे 4 जीरो। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक्स अक्ष पर भाई वाला निर्देशांक क्या होता है? जीरो होता है। अब वाई अक्ष पर क्या बोला गया? देखो यहाँ पे, यहाँ बोला गया वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में। ऋणात्मक दिशा कौन सी हो गई? ये वाई अक्ष ये है, तो ऋणात्मक दिशा कौन सी हो गई? नीचे वाली। तो यहाँ पे बिंदु ये कितनी दूरी पर? 4 इकाई की दूरी पर। तो ये बिंदु ये रहा 4। तो यहाँ बिंदु क्या रहेगा हमारा? -4 जीरो। अरे भाई अक्ष पर देखो, एक्स अक्ष पर भाई जीरो होता है, तो भाई अक्ष पर क्या होगा? एक्स वाला जीरो हो जाएगा, भाई का मान आ जाएगा -4। तो एक तो ये मान लो एन है, इसको मान लो ये दूरी निकालनी है अपने को, ये वाली दूरी। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। दूरी का फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या होगा रूट में? x2 - x1। x2 कौन है? 0 - x1 कौन है? और y2 - y1, तो y2 कौन है यहाँ पर? अब बताओ यहाँ पे करनी में 0 - 4 क्या हो गया? -4 रहेगा, तो -0 का मतलब -4 का वर्ग 16, और माइनस का वर्ग प्लस ही होता है, इसका भी 16 16 क्या हो जाएगा? 32 को तोड़ो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना, जो है अंदर 2 बार, बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर, ये 2 ने क्या बचेगा यहाँ? 2 दूना 4 रूट 2 इकाई। तो ये हमारा आंसर हो गया 4 रूट 2 इकाई। ओके, तो हमारे जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें एक ऑप्शन रहेगा 4 रूट 2 इकाई। अगर सुनो, अभी ये मैंने क्यों बताया आपको, अगर पेपर में ऐसा आ जाता, सुनो, यदि पेपर में ऐसा आ जाता कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मूल बिंदु से 5 इकाई पर बिंदु, तो बताओ कौन सा बिंदु बोलते हैं अपन ऋणात्मक दिशा में? तो ये इधर ऋणात्मक दिशा कौन सी हो गई? इधर की। और ये यहाँ पे, यहाँ बिंदु कौन सा होता है? -5 जीरो। एक्स अक्ष पे क्या होता है? भाई जीरो होता है, इधर वाला जीरो होता है, तो -5 जीरो। और यहाँ पे अगर लिखा होता कि भाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मूल बिंदु से 2 इकाई पर दूरी बिंदु स्थित है, ऋणात्मक दिशा में ही बोला गया, तो बिंदु कौन सा होता? 2 इकाई पर। तो ये भाई की दिशा कौन से? नीचे वाली, तो ये बिंदु 2 इकाई पर, तो क्या बिंदु हो जाता है यहाँ? 0 - 2, और दोनों की दूरी निकाल लेते हैं। तो अगर पेपर में, अगर अगले वार्षिक पेपर में अगर आपको घुमा फिरा के सवाल दे दे, संख्याएं चेंज करके दे दे, तो आप घबराओगे तो नहीं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 30 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से। एक प्रकाश स्तंभ कितना मीटर ऊंचा है भाई? 30 मीटर ऊंचा क्या है? प्रकाश स्तंभ है। स्तंभ के शीर्ष से एक नाव का उन्नमन कोण, तो ये कौन सी रेखा निकलेगी? प्रेषक की आंखों से निकलने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। और एक नाव को देख रहा है वो, तो अवनमन कोण बन रहा है, तो वो वस्तु कहां पर है? नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे कितना कोण बन रहा है भाई? 45 डिग्री बन रहा है, गिरा ना। अवनमन कोण कितना है? नाव की दूरी, उस नाव की दूरी कहां से? यहां से निकालना है दूरी, तो ये एक्स निकालना है हमको। तो क्या करोगे, ये मान लिया अपन ने एबीसी मान लिया है ना रे, तो लंब हमको दिया है, आधार हमको ज्ञात करना है, तो लंब आधार में कौन सा लगता है फॉर्मूला? टेन का। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान क्या है? और लंब का मान दे रखा है 30, और आधार का मान क्या है? x। और टेन 45 का मान क्या होता है? तो ये 30 बटा x, तो x का मान क्या जाएगा हमारा? 30। तो इसका आंसर जो ऑप्शन में आता है वो क्या आता है हमारा? 30 मीटर। तो ये होता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी बनाओ पहले। ये बनाया अपन ने त्रिभुज एबीसी, ध्यान देना रे बोर्ड पर। ये बनाया अपन ने त्रिभुज एबीसी, और जिसमें क्या दे रखा है?
DE समांतर है BC के, तो DE, ये D और ये समांतर किसके है? BC के। ओके, तो बताओ किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो क्या करती है? अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, तो क्या हो जाएगा? AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा? AE बटा EC। तो AD का मान दे रखा है, देखो इसमें AD का मान क्या दे रखा है? X, बटे में क्या जाएगा? DB, और AE का मान क्या दे रखा है? और EC का मान क्या दे रखा है यहाँ पे? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका गुणा ऐसा करो, तो x का गुणा करो, इसमें क्या आएगा? x माइनस 1। इसका गुणा यहाँ करो तो x प्लस 2 का गुणा कर देंगे, काय में x माइनस, x का गुणा x में करो क्या आएगा? x का 1 में करो क्या आएगा? x गुणा करो यहाँ भी, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, a का वर्ग माइनस, तो x वाले एक तरफ करो तो x का वर्ग माइनस x, ये x वर्ग जाएगा उधर काय हो जाएगा? बराबर क्या है? माइनस, और 2 का वर्ग क्या होता है? ये कट जाएगा तो माइनस x बराबर आ जाएगा -4, तो माइनस से माइनस कटा तो x का मान क्या जाएगा? जो ऑप्शन रहेगा उसमें आंसर 4 जो रहेगा हमारा आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ये टेक्निकल क्वेश्चन, देखो ध्यान देना, ये सवाल जो है ना, ये मतलब डायरेक्ट अपने से हल नहीं पूछा उसने, और अपने को कुछ बातें घुमा के दे दी अपने को। अब अपन ने ये पढ़ा था, बताओ मुझे रेखाएं कितने प्रकार की होती है? पहली रेखा रहती है कि ये कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी। ये कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी। ये दो रेखाएं हैं, तो ये बताओ ये एक दूसरे को कितने बिंदु पे काट रही है? 2 बिंदु पे काट रही है, एक बिंदु पे काट रही है। जो बिंदु आएगा एक बिंदु आएगा। बताओ ये रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पे काट रही है? इसमें कोई कॉमन बिंदु है क्या? एक ऐसा बिंदु दोनों में कॉमन हो? है ही नहीं। इसमें कितने कॉमन बिंदु है? कॉमन मतलब ऐसे बिंदु कितने हैं जो दोनों में है, दोनों पर है, एक ही बिंदु है भले कोई सा भी हो। और एक रेखा ये है कि रेखा के ऊपर, तो इस रेखा में कहीं पे भी बिंदु, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हर जगह बिंदु हो सकता है। अब ये सवाल है कि एक रेखीय युग्म दे रखा है, ये रेखीय युग्म दे रखा है, दो रेखाओं को निरूपित करता है और बिंदु 0, 0 और 2, 3 स्थित है। इन दोनों रेखाओं पर कौन स्थित है? ये 2 बिंदु स्थित है। एक बिंदु स्थित होता, केवल एक बिंदु, तो वो कौन सी रेखा होती? प्रतिच्छेदी। कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु मिल रही है। अगर एक बिंदु भी नहीं होता, उभयनिष्ठ बिंदु, तो कौन सी रेखा होती? लेकिन एक से अधिक बिंदु है, मतलब वो रेखा कौन सी हो गई? तो ये रेखा कैसी होगी? संपाती। तो इन संपाती के कितने हल होंगे भाई? 2 हल होंगे क्या? कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक होंगे। कौन से होंगे? अनंत अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर क्या आता हमारा? अनंत अनेक हल। क्योंकि ये इन 2 रेखाओं में 2 हल बता रखे अपने को। ऐसे बहुत सारे बिंदु है जो इन दोनों रेखाओं पर है, उनमें से 2 बिंदु हमको दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या होता? अनंत अनेक हल होता। आगे बात समझ में? अगर यही प्रश्न होता, सुनो रे, अगर यही सवाल होता और ये रेखा की रेखीय युग्म ये दोनों दे देते, द्वारा निरूपित 2 रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु 2, 3 स्थित है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब दोनों पर है, तो वह रेखाओं का युग्म होगा। कैसा होगा? अगर एक बिंदु देता, केवल 2 बिंदु देता, एक बिंदु, तो ये कौन सा होता? अगर वो कहता कि इन दोनों रेखाओं पर एक बिंदु नहीं है, इन दोनों रेखाएं जो निरूपित कर रही है उन पर एक बिंदु उभयनिष्ठ या ऐसा बिंदु नहीं है, दोनों पर आ रहा हो, तो उसका कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पे 2 बिंदु दे दिए तो कौन सा हल रहेगा? इसका आंसर होता है अनंत अनेक हल।